हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है आम को लेके। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से आम खरीद कर लेकर आते हैं तो आम हमारे इस तरीके से कच्चे निकल जाते हैं, जिसके कारण हमें उनको खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आपके साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से आम को पका पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर लेने के बाद जो भी आपके कच्चे आम हैं उसको आपने न्यूज़पेपर में अच्छी तरीके से रैप कर देना है। इस तरीके से आपने आटे वाला ड्रम लेना है और उसके अंदर ये जो हमने मैंगो रैप किए हुए हैं, ये जो हमने आम रैप किए हुए हैं, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद आपने इसको पूरी नाइट के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जब आप इसको निकालेंगे, तो देखेंगे कि आपका आम अच्छी तरीके से पक जाएगा और बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है पुदीने को लेके। दोस्तों, पुदीने का इस्तेमाल तो हम चटनी वगैरह में करते ही हैं, लेकिन आज पुदीने का बहुत ही डिफरेंट यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको चटनी के अलावा किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने जो पुदीने की पत्तियाँ हैं उसको आपने तोड़ लेना है। ये देखिए, मैंने पत्तियों को तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक गिलास में लेना है हल्का गुनगुना पानी, और पानी लेने के बाद अब इन पत्तियों को हम इस गिलास में डालकर ओवरनाइट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। ओवरनाइट के बाद अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे पानी में आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। जो हमारे सारे पुदीने का जो एक्सट्रैक्ट था वो सारा का सारा हमारा पानी के अंदर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, किसी दूसरे गिलास में इस पानी को छान लेंगे और इसके बाद हम लेंगे आधा नींबू और नींबू को इसके अंदर निचोड़ लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, गर्मी के कारण हम कई बार कम ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण हमें एसिडिटी, पेट का फूलना, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, कई बार पुदीना हरा का सेवन करते हैं। तो हम क्यों बाहर से पुदीना हरा का खरीदें जब हम घर पे ही अपने फ्रेश पुदीने से इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो हमने पुदीना डालकर रखा था उसके कारण क्या होता है, पुदीने का जो सारा अर्क होता है वो हमारे पानी में आ जाता है। अब आप खाना खाने के बाद इस पानी को पिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो एसिडिटी है या पेट का दर्द या फूलना, जो भी प्रॉब्लम है वो मिनटों में ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए ना तो आपको बाजार से पुदीना हरा के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपके घर के ही फ्रेश सामान से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। अब इसके अंदर हम ऐड करने वाली हूँ मैं 2 चम्मच नमक, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 चम्मच बेकिंग सोडा। और इसके बाद हमें लेना है कम्फर्ट, और कम्फर्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कम्फर्ट को डाल देंगे। अगर आपके पास कम्फर्ट नहीं है तो आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से पाउडर के साथ मिक्स कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी कैप को बंद कर देंगे और फोक की मदद से इसके ऊपर हम छोटे छोटे होल बना देंगे। रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया। अक्सर आपने देखा है बारिश के दिनों में हमारे घर में, बाथरूम में, टॉयलेट में अजीब सी सीलन की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आपके घर में जहाँ भी सीलन की स्मेल आती है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इसकी मदद से आपके घर की जो नेगेटिविटी तो दूर होगी, साथ साथ आपके घर में जो सीलन की स्मेल या कोई भी किसी भी टाइप की बैड स्मेल है वो इसकी मदद से दूर हो जाएगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे शर्ट के जो ये कॉलर होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग लग जाते हैं, जो कि क्लीन करने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इनके कॉलर पे नहीं, आपने देखा होगा इनका जो कफ वाला एरिया होता है, कई बार ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कि जो कि आसानी से हम नॉर्मल जैसे धुलाई करते हैं या वॉशिंग मशीन में धुलाई करते हैं तो आसानी से साफ़ नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करूँगी उसकी मदद से आप बिना वॉशिंग मशीन के, बिना रगड़े और बहुत ही आसानी से कॉलर के दाग को क्लीन कर पाएंगे। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ शैम्पू, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। शैम्पू लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने कॉलर और जो कफ है उसके ऊपर आपने शैम्पू को इस तरीके से शैम्पू को लगा देना है। और आपने क्या करना है, हाथों से आपने इसके जो जहाँ जहाँ भी आपकी गंदगी है उसके ऊपर आपने शैम्पू को फैला देना है। और फैलाने के बाद आपने इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब 15-20 मिनट के बाद मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप शैम्पू की मदद से बिना रगड़े ही आसानी से अपने कॉलर क्लीन कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं इसको मुझे छोड़े हुए। अब आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो मैल है वो भी उतरनी शुरू हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
अब हम क्या करेंगे, एक कॉलर को इसी कॉलर के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम रगड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं सिर्फ कॉलर के ऊपर ही कॉलर रगड़ रही हूँ और इसकी मदद से मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। चलिए अभी देखिए मैंने रगड़ लिया है, अब मैं आपको साफ पानी से वॉश करके भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलर एकदम साफ हो चुका है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने खाली माचिस के डिब्बे से अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। दोस्तों माचिस का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, चाहे गैस जलाने के लिए करें या हम मंदिर में दिया बाती जलाने के लिए करें। तो हम क्या करते हैं, अक्सर माचिस को जलाते हैं और इसकी तीली को बुझाकर कहीं भी अपने घर में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा घर जो है गंदा हो जाता है, जिसको साफ करने के लिए हमें फिर से झाड़ू पोंछ करना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है कि तीली पूरी तरीके से बुझती भी नहीं है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, खाली माचिस की डिब्बी लेनी है और इसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपने लगा देनी है ग्लू। और अब हम क्या करेंगे, ये जो भरी हुई माचिस की डिब्बी है इसके नीचे हम इस माचिस को चिपका देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप माचिस को जलाएंगी तो आप इसकी तीली को ज़मीन पे ना फेंक के आप इस खाली डिब्बी के अंदर डालकर रख दें। इससे क्या होगा, ना तो आपका घर गंदा होगा और आपको बार बार सफाई करनी पड़ेगी, और दूसरा आपके कोई भी मिसहैपनिंग होने से भी बच जाएगी। दोस्तों आपने कभी आइसक्रीम के डिब्बे को पॉलीथीन पहनाया है? नहीं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों आपको आइसक्रीम के डिब्बे को पॉलीथीन पहनाना चाहिए। दोस्तों गर्मियों में आइसक्रीम तो हम सब खाते हैं, तो इस तरीके के आइसक्रीम के डिब्बे भी हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इन डिब्बों को आइसक्रीम खाने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं इनको यूज़ भी करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको आइसक्रीम के डिब्बे का यूज़ बताने वाली हूँ वो आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों हम टिश्यू का इस्तेमाल तो करते हैं, और टिश्यू को जब हम इस तरीके से लेकर आते हैं मार्केट से तो ये इधर उधर बिखरे रहते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है, और अगर हम इसको ऐसे ही रख दें तो ये बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं और अनहाइजीनिक भी हो जाते हैं। तो आपको मैं एक आइडिया बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, इनमें से आपने जो है अपने टिश्यूज को निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। ये देखिए मैंने सारे टिश्यू इस बॉक्स के अंदर डाल लिए हैं। अब हमें लेना है कोई भी पॉलिथीन, और पॉलिथीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिब्बे को हमें डाल देना है इस पॉलिथीन के अंदर। पॉलिथीन को आप अच्छी तरीके से इस डिब्बे के ऊपर एडजस्ट कर लें। ये देखिए मैंने इस डिब्बे के ऊपर पॉलिथीन को चढ़ा दिया है। अब आप कोई भी इस तरीके की रबड़ बैंड ले सकते हैं, और रबड़ बैंड लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इस पॉलिथीन के ऊपर चढ़ा देंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉलिथीन को आपने इस तरीके से इसके पीछे ले जाते हुए खींच लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पॉलिथीन को पीछे खींच लिया। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है फिर से एक कोई रबड़, और रबड़ लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर फिर से चढ़ा देना है। और आपको इसको जितना ओपन चाहिए आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन है इसको चाहे तो आप काट सकती हैं, या आप इसको पीछे की तरफ इस तरह ले जाकर गिठा बांध सकती हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारा कितना बढ़िया टिश्यू ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए आपको ना तो कोई पैसे खर्च करने पड़े हैं और ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ी है। आपका फ्री का ही जुगाड़ बनकर तैयार हो गया। अब आपको जब भी टिश्यू की जरूरत हो आप बहुत ही आसानी से इसमें से टिश्यू निकाल सकती हैं, और इससे क्या होगा कि आपके इस डिब्बे का भी इस्तेमाल हो गया, और दूसरा आपके जो टिश्यू हैं इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे और बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। जब आपको जरूरत होगी आप बड़ी आसानी से इसको ले भी सकें। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको ओपन इसी तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसकी लिड बंद करके इसको कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।